Good morning, everybody. I would like to welcome you in this lecture of engineering graphics and CAD. And today we are going to solve one problem, which is improved version of the L-shape problem. But here you can observe there will be slight change in it. You will have to draw this diagram with me. This is a very famous kind of the problem. Dimension I want to give here. This is 60. This is also 60, but it is given in the distributed manner, that is 20, 20, 20. This height is also 20, 20, 20.
So in this way, this 3-dimensional figure is given to we people, and we will have to draw its orthographic view. The direction to draw the orthographic view is this x direction. Let us start to solve this particular problem. तो जब भी हम x डायरेक्शन से इस डायग्राम को देखेंगे तो कौन से 3 व्यू हमें ड्रॉ करने हैं? यस, फ्रंट व्यू जिसमें हमें मिलती है लेंथ इनटू हाइट. सेकंड, वी विल हैव टू ड्रॉ टॉप व्यू, राइट, जिसमें हमें मिलती है लेंथ एंड विड्थ. और थर्ड, which side view we will have to draw? Left hand side view or right hand side view, boys? Left hand side. Yes, left hand side view we will have to draw to the right hand side, and this left hand side view will give us width into height. Now we will calculate the dimension and accordingly we will write. What is the length? Direct length is given 60. So we can write here 60 multiplied by height. तो height मेजर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 20 वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, ये 20, 20 प्लस 20, 20 प्लस 20, तो कितना हो गया? 60. Similarly, top view, length we have calculated 60 multiplied by width. तो width के लिए देखिए, ये जो स्टेप हैं वो स्टेप का width हम देख लेंगे. स्टेप का width है 20, 20, 20, means it is also 60. एंड साइड व्यू में 60 मल्टीप्लाइड बाय 60. तो ये फिक्स हो गया कि 60 by 60, 60 by 60, 60 by 60, यानी 60 60 के 3 ब्लॉक मुझे पहले प्रिपेयर करने पड़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ब्लॉक. प्रिपरेशन ऑफ ब्लॉक वी विल स्टार्ट हियर. x1 y1 we have drawn, this xy also we have drawn. We'll have to provide the name to it. This is x, here it is y, here it is x1, and at the bottom it is y1. Now let us draw 2 faint lines to the left and right hand side of x1 y1. x1 y1 के लेफ्ट और राइट को एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे फेंट, सेम डिस्टेंस पे, और उतना ही डिस्टेंस रख के हम xy के ऊपर और नीचे 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे. हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू निकालना है, तो वो राइट हैंड साइड को आएगा. तो यहां राइट हैंड साइड के नीचे के क्वाड्रेंट में 45 डिग्री की लाइन हम यहां निकाल देंगे. ये हो गया हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करने का स्ट्रक्चर तैयार.
अब इसमें हम ब्लॉक बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट 60, तो 60 के हाइट का एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, हॉरिजॉन्टल, और एक 60 वर्टिकल। तो फ्रंट व्यू में 60 बाय 60 का ब्लॉक यहां मुझे तैयार मिल गया है। ओके, अब टॉप व्यू में आपको 60 mm का डिस्टेंस लेना है और वो इस इंक्लाइंड लाइन पे ट्रांसफर करना है, जहां से हमें ऊपर उसको ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे 60 60 60 के 3 ब्लॉक यहां बन जाएंगे। बना लिए हैं आपने? हैव यू ड्रॉन इट? हैव यू ड्रॉन इट? Yes, sir. Okay. Now let us concentrate on the front view. तो फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या दिखेगा ये थोड़ा सा हम इमेजिन करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वर के क्लोजेस्ट पार्ट से। ओके, ऑब्जर्वर को जो पार्ट क्लोज है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, ये जो पहले का एल शेप है, जो जिसका हॉरिजॉन्टल आर्म राइट टू लेफ्ट जाता है, ये पार्ट मुझे फ्रंट व्यू में दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिस पार्ट सामने से मैं जब देखूंगा तो एज इट इज ये एल शेप दिखेगा या नहीं दिखेगा? यस, प्लीज रिप्लाई। यस सर। यस, इट इज विजिबल। ओके, तो पहले मैं कंसंट्रेट करता हूं इस एल शेप को। तो ये जो एल शेप आएगा वो पूरी की पूरी राइट साइड की लाइन लेगा और जो बॉटम की लाइन है वो भी मुझे विजिबल लगेगी। अब मैंने ये पार्ट ड्रॉ किया है। ओके, तो यहां आप देख सकते हैं ये जो लेंथ है ये 20 है और ये जो लेंथ है ये 20 है। ओके, तो मैं अब क्या करता हूं, यहां 20 तक ड्रॉ कर देता हूं और यहां 20 तक ड्रॉ कर देता हूं और यहां से मैं प्रोजेक्टर डाल देता हूं नीचे की तरफ और यहां राइट की तरफ। ये जो प्रोजेक्शन है ये फ्यूचर में मुझे यूजफुल होंगे। और ये प्रोजेक्टर जहां एक दूसरे को कट करते हैं वहां आपको ये कॉर्नर मिलेगा। आई हैव शोन इट विद द स्मॉल ब्लैक सर्कल। तो चलिए हम ये एल शेप का जो फिगर है वो पहले खत्म कर देते हैं। तो ये जो एल शेप है ये मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। इतना ही पार्ट डार्क आएगा, प्रोजेक्शन फेंट आएंगे। अब मुझे बताइएगा ये जो पार्ट है ये आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा? जहां मैंने राइट टिक किया है फ्रंट व्यू में दिखेगा या नहीं दिखेगा? नो सर। No, it will not be visible because you are observing from front side and this particular plane is parallel
टू योर आई साइट। फ्रंट व्यू से जब आप देखेंगे तो ये आपके आई साइट को पैरेलल होगा, तो ये नहीं दिखेगा। सिमिलरली ये भी प्लेन नहीं दिखेगा, और ये ऊपर का एल का प्लेन भी नहीं दिखेगा, बिकॉज ये सारे एक दूसरे को पैरेलल है, आई साइट को पैरेलल है। ओके तो ये एल शेप खत्म हो जाने के बाद मुझे फ्रंट व्यू में ये जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल दिखेगा जिसकी हाइट 20 है, और ये ऊपर का भी रेक्टेंगल दिखेगा। यानी ये दो रेक्टेंगल एक दूसरे के नीचे मुझे दिखाई देंगे। सो आई विल कंप्लीट इट ओवर हियर। ये जो एज है, ये एज इस एज को पैरेलल है, तो यहां ऊपर की पूरी एज यहां आकर टच करेगी, और यहां 20-20 के दो रेक्टेंगल मुझे दिखाई देंगे। I will extend its projector to the left hand side because it will be helpful. Helpful for dimensioning, helpful to draw right hand side view, left hand side view. So this is my front view. Okay, ये जो है ये मेरा front view हो गया. Now we need to concentrate on top view. और टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर की तरफ रोटेट करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे घुमा के लेना पड़ेगा। तो जब आप ये घुमा के लोगे तो आपको कौन सा पार्ट टॉप व्यू में दिखेगा? आपको दिखेगा ये ऊपर का एल। इजंट इट? ये दिखेगा ना ऊपर का एल? Whether this L is visible? Yes, sir. Yeah. So you will have to draw this particular L. पूरा का पूरा ये L यहां आ जाएगा। और मैंने कहा था कि प्रोजेक्शन आपको हेल्प करेगा, तो ये देखिए 20 का प्रोजेक्शन ऑटोमेटिक यहां आ गया है। ये जो साइड है ये आपको 20 लेनी है, और इसे आपको यहां तक प्रोजेक्ट करना है। तो ये जो एल शेप है, ये ऐसा एल शेप यहां ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये जो रेड पार्ट से दिखाया हुआ पोर्शन है, जब आप ऊपर से देखते हो तो ये आई साइड को आपके पैरेलल आता है, तो ये दिखाई नहीं देता है। तो फिर क्या दिखाई देता है हमें? ये जो सरफेस है रेक्टेंगुलर, ये सरफेस और इसके नीचे का सरफेस, ये दोनों सरफेस यहां दिखाई देते हैं। यानी कि इस एल के नीचे दिस इज रेक्टेंगुलर नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 2, दो रेक्टेंगल यहां मुझे दिखाई देते हैं जो 20-20 विड्थ के हैं। तो ये एक 20-20 विड्थ का हो गया, और दूसरा एक 20-20 विड्थ का हो गया। ये दोनों के दोनों जो 20-20 विड्थ पे मुझे डिस्टेंस मिले हैं, मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूं। कहां? साइड व्यू में।
And now we will have to concentrate towards this side view. साइड व्यू यानी क्या होता है? साइड व्यू यानी दूसरे डायरेक्शन से आपको जो फ्रंट व्यू दिखता है वो साइड व्यू होता है. ये बात आप आपके माइंड में फिक्स कर दीजिए कि मैं जब अब दूसरे डायरेक्शन से देखूंगा, साइड से देखूंगा, तो इसका साइड व्यू क्या होगा. पहले तो साइड व्यू में ये सारा जो पोर्शन है जहां मुझे 1, 2 और 3 स्टेप दिखते हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन मुझे साइड व्यू में पहले दिखेगा. ओके, तो ये जो 3 स्टेप हैं वो मैं साइड व्यू में पहले बनाऊंगा. तो देख लीजिए, ये पहले ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर पूरा का पूरा दिखेगा, ये एल शेप पूरा पूरा दिखेगा, और यहां 3 स्टेप दिखेंगे. तो पहली स्टेप देखिए, कुछ मेजर करने की जरूरत ही नहीं है. आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ किए हैं, उस प्रोजेक्शन के हिसाब से आपको चलना है, बस ये हो गया. अब जो ब्लैंक बचा है, जो आपको साइड व्यू में दिखेगा, वो पार्ट है ये. और ये पार्ट देखिए ऑटोमेटिक हो गया है, सिर्फ आपको उसकी बॉर्डर ड्रॉ करनी है, यानी कि यू विल हैव टू फेच इट and then you will have to drag it in downward direction. In this way. तो आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हो गया तैयार. देखिए कि मैंने इस प्रॉब्लम को पर्पसफुली मैंने क्यों लिया है, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्टर. जो प्रोजेक्टर हम ट्रांसफर करते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है और वो हमें कैसे हेल्प करता है, ये बात हमें यहां समझ में आती है. नाउ वी विल प्रोवाइड द डायमेंशन. अब हमें डायमेंशनिंग प्रोवाइड करनी है. तो पहले फ्रंट व्यू में हम कुछ डायमेंशन दे देते हैं. दिस डायमेंशन it is 40 because total is 60. तो ये 20 जब आप माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल कम 40. यहां एक बेस का डायमेंशन दे देता हूं. दिस डायमेंशन इज गोइंग टू बी 20. रिमेनिंग 2 dimensions I will provide in this side view. ये जो ऊपर के 2 डायमेंशन हैं वो मैं साइड व्यू में प्रोवाइड कर देता हूं. This is 20. This is also 20. अब कुछ डायमेंशन मैं टॉप व्यू में प्रोवाइड करता हूं. तो टॉप व्यू में ये 20 का डायमेंशन दे देता हूं. और ये जो 3 डायमेंशन हैं वो भी मैं साइड व्यू में टॉप व्यू के साइड में दे देता हूं. 20, 20 and 20.
So in this way, the front view, top view, and LHSV is completed. And we will have to provide the name here. This is front view. This is top view. And this is LHSV. That is left hand side view. See how it is easy. So you should keep this habit to develop the orthographic projection. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन डेवलप होने के लिए आपको एक हैबिट रखनी पड़ेगी कि हर एक चीज जो आपके इर्द गिर्द है, आजू बाजू में है, वो कैसे दिखेगी, इसका इमेजिनेशन आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे करना है। और अगर हो सके तो फ्री हैंड से उसे ड्रॉ करना है। When you will draw it with the free hand, you will understand automatically how the front, top and side view will come. तो आपको 3 डायमेंशन में उस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखना है और उसे देख के उसका जो शेप है वो कैसा हो सकता है, ये देखने की कोशिश आपको यहां करनी है। ओके, so this is the today's first problem, okay, in which we have seen the importance of the projection. ये जो प्रोजेक्शन के लाइंस हैं, लोकस और प्रोजेक्टर हैं, वो कैसे और कितने हेल्पफुल होते हैं, ये हमें यहां पता चलता है। ओके, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर और इंजीनियरिंग ड्राफ्टर। तो इस ड्राफ्टर का बहुत अच्छा इस्तेमाल इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें होता है, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन जो जिसे हम लोकस कहते हैं या प्रोजेक्टर्स जो वर्टिकल लाइंस होते हैं, ये ड्रॉ करने में ये ड्राफ्टर हमारी बहुत हेल्प करता है। ओके, तो आपको तो ऑफलाइन प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं है, सो देयर विल नॉट बी अ बिग डील you will have to handle with this drafter and etc. You will have to just concentrate that how the things will be visible in front view, top view and in side view. Okay, so friends, have you drawn it? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes. Okay, good. So now I'll clear this drawing and we will move towards next problem. And in this problem I will show you कि अगर किसी डायग्राम में कोई होल हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में बहुत बार हमें होल्स बनाने पड़ते हैं सर्कुलर, तो ये अगर होल हो तो हमें डॉटेड लाइन का यूज करना पड़ता है। एंड हाउ एंड वेयर वी विल हैव टू यूज दोज डॉटेड लाइंस, दैट पार्ट वी विल सी। बट हियर I'll stop this lecture and you will have to enter once again in the room for the next problem. Okay, thank you and rejoin the room.